अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम बांग्लादेश। आई एम बैक। यूर बैक। यस। तो यूर बैक इज वेरी बैड। तो गाइस कैसे हैं सब दोस्त, केमन अच्छे बंदूरा। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो नहीं भाई आगे हैं जी बैक वापस। मैं कराची गया हुआ था किसी काम से। हाँ तो ऐसे फजूल गया हुआ था काम, इसको कौन सा, इधर ये प्राइम मिनिस्टर है जो इसको काम होना है। तो गाइस आज जो हमने वीडियो देखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट और एक नहीं भाई अच्छा वीडियो होगा, क्योंकि वो है जी उसका टाइटल जैसा कि आपको नजर आ रहा है, वाई इकोनॉमी ऑफ बांग्लादेश इज बेटर देन पाकिस्तान। डॉक्टर अकबर जैदी वो जो हैं पाकिस्तान के, और साथ असद उमर है। जी जी असद उमर बैठा हुआ है जी, मतलब कि असद उमर जो है वो पाकिस्तान के जो हैं क्या रहे हैं ये एंग्रो फर्टिलाइजर। नहीं ये पीटीआई के भी है ना, हाँ, उसमें वो ये मतलब मिनिस्टर भी रहे हैं पाकिस्तान के, अभी भी मिनिस्टर ही हैं। हाँ मिनिस्टर है, असद उमर। ये एंग्रो जो है ना, एंग्रो फर्टिलाइजर और एंग्रो फूड जो भी कंपनी है पाकिस्तान में, मैं हैंड फ्री एशिया की लार्जेस्ट कंपनी जो है ना पाकिस्तान में है एंग्रो फर्टिलाइजर के नाम से। ये उसके हैं सीईओ रहे हैं जी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इनकी बेतहा सैलरी थी, उसको छोड़ के उन्होंने हमारी एक पार्टी ज्वाइन की। उनको पता है पीटीआई इमरान खान की पार्टी है। पीटीआई वो जानते हैं पीटीआई को? मैं बहुत अच्छी तरह वो पीएमएलएन को जानते हैं। रात में वो लाइव था तो पीएमएलएन के बारे में जानते थे। मैंने कहा वाह यार क्या बात है। तो हैंड फ्री पकड़ ले फटाफट, ये वाली लगेगी। ये आज लेफ्ट राइट वाला चक्कर है, पहले वही होती है ऊपर वाली जो मर्जी लगा लो, लेकिन आज लेफ्ट राइट करें वीडियो स्टार्ट आज का। हाँ वीडियो देखते हैं। तो गाइस देखते हैं आज का वीडियो विदाउट एनी डिले। तो हियर वी गो। यहाँ पे चूँकि ये इकोनॉमिस्ट बैठे हुए इतने, एंड बांग्लादेश से मवाजना किया जाता है अक्सर पाकिस्तान का, क्योंकि हम 71 के बाद। तो अगर आप लोग ज़रा सा यहाँ यंग लोगों को भी ये बता सकें कि ये क्या हुआ जो कि बांग्लादेश जहाँ पहुँच गया और हम जहाँ हैं। हाँ तो दिस इज़ माई। बांग्लादेश से हम लोग इतने पीछे क्यों रह गए हैं? बांग्लादेश यस। ये आईएमएफ के साथ जो हमने मुआहदा किया है उसमें उसका अंजाम ये कभी किसी ने डिस्कस नहीं किया। काश उस पर भी बात होती कि इसका होगा क्या। ये ठीक है कौन कसूरवार है, ये कितने अच्छे थे, इन्होंने कितनी कोशिशें की, उसका एक अंजाम ये होगा, कई अंजामों में से अंजाम ये कहते हैं, अंजामों कहते हैं, एक अंजाम उसका ये होगा कि हमारी जो मईशत है, जीडीपी है, दैट इज़ गोइंग टू श्रिंक। वो सुकड़ जाएगी, बहुत सुकड़ जाएगी। और उसे एक चीज़ ये होगी कि फी कस आमदनी जो है, पर कैपिटा इनकम जो है, जो इस वक्त तकरीबन $1665 फी कस है, ये 3 साल के बाद गिरकर 1300 हो जाएगी। बांग्लादेश की $1500 हो जाएगी। तो बांग्लादेश पर कैपिटा इनकम भी बढ़ जाएगा। और आपने पूछा ऐसा क्यों हुआ है, इसकी 3 बुनियादी वजूहात हैं। एक तो उन्होंने फौज की छुट्टी कर दी, बहुत बहुत बुनियादी वजह, इसमें कोई शक नहीं। आप जितना आप उनकी मईशत को समझें, ये जो हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी, उसमें यही होता है ये कौन से इदारे हैं, कौन से इंस्टीट्यूशन हैं, कौन अफराद हैं, ज़मींदार हैं, फ़ौजी हैं, बाहर से आए हुए हैं, डोनर्स हैं, सबका एक रिश्ता बनता है। बांग्लादेश ने ये किया, उन्होंने फ़ौज को बिल्कुल अलग कर दिया है और वहाँ फ़ौज अब वो नहीं कर सकती जो हमारे यहाँ अभी तक कर रही है और करती रहेगी। दूसरी चीज़ उन्होंने ये की है, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक और लफ्ज़ शामिल कर लिया जिसका नाम है सेक्युलर। तीसरी चीज़ बिल्कुल जो उन्होंने, ये बहुत अच्छी बात है। तीसरी चीज़ जो शायद हम शायद फौज को नहीं निकाल सकते, कोशिश तो कर रहे हैं, पता नहीं 70 साल से अभी तक नहीं निकाल पाए। सेक्युलरिज्म का नाम ही लेना कुछ और, यहाँ पे उसका अंजाम कुछ और ही होता है। एक चीज़ जो हम कर सकते हैं, जो बांग्लादेश ने की, उन्होंने औरतों को पढ़ाया। बस हम अगर और ये हमने कुछ देखा ना है। करें, हाँ बिल्कुल, मतलब हमने पाकिस्तान मोस्टली काफी में वीडियोस अगर देखी और हैं यार, कुछ जिनमें ना करें, मैंने बात की थी ना कि वुमेन ज्यादा काम कर रही हैं हर फील्ड में। पढ़ाएं सिखाएं तो ये मुल्क को ऐसी जगह ले जाएंगे कि आईएमएफ कभी नहीं ले जा सकता। बिल्कुल, आईएमएफ तो उल्टी सिमत में लेके जाता है। 99 में जब यहाँ वो हुआ है, मैं ढाका में था और मैं बॉस्टन का पढ़ा हुआ हूँ। वहाँ मेरा एक क्लास फेलो होता था बांग्लादेशी, वो वहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटरी था उस वक्त 99 में। तो मैंने जाके उसको फ़ोन किया कि मैं मिलना चाहता हूँ। इट वाज अ संडे व्हेन आई रीच। ही सेड कि मैं थर्सडे से पहले नहीं मिल सकता, इसलिए कि एवरी वेडनेसडे प्लानिंग कमीशन की मीटिंग होती है एंड प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजिद वो चेयर करती है। वो सुबह 9 बजे शुरू होती है, उसका ख़त्म होने का कोई टाइम नहीं होता। दैट इज़ द पॉलिटिकल कमिटमेंट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
मेरा 20 साल में न जरदारी ने कभी कोई इकोनॉमिक मीटिंग चेयर की सीरियस किस्म की, न नवाज शरीफ ने की है, न इमरान खान करता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने असद को एक इकोनॉमी का पोर्टफोलियो पकड़ा दिया और हम सब कहते हैं कि आपको पता था कि क्या होना है, आपने क्यों नहीं किया। मैं असद शायद डिनाई करें अपने कोलीग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, असद डिड नॉट हैव द पॉलिटिकल सपोर्ट ऑफ द एंटायर गवर्नमेंट। ही हैड टू मेनी पीपल पुलिंग इट द रग फ्रॉम अंडर हिम। सबसे पहली मिस्टेक ये की कि जो मुशर्रफ के ज़माने के मीर जाफ़र थे उनमें से 2 को एडवाइज़र अपॉइंट कर दिया। Why did you need Ishrat Hussain and Razak Dawood when Asad Umar was there? You tied his hands up. This is not how economic development takes place. Economic development will not take place by putting one good man in a certain position. The entire political system has to be committed, and for 25-30 years our political system has not been committed to economic development. ओके गाइस, तो नहीं भाई ये था वीडियो जो हमने देखा है। तो बिल्कुल अंकल जी ने बिल्कुल सही बोला कि बांग्लादेश ने मतलब जो तरक्की है उनकी जो मतलब इकॉनमी है वो इन फ्यूचर में मतलब हमने IMF के साथ नहीं भाई जो मुआहदे किए हैं ना उनका उनका अंजाम जो है वो अवाम को नहीं पता कि क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। तो ये सारा जो मतलब असरात हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर के पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश से भी पीछे है आज और बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से आगे है। उसकी जो उन्होंने बहुत अच्छे 3 पॉइंट उठाए हैं। एक तो फौज वाला कि फौज को उन्होंने निकाल दिया साइड पर, इन्वॉल्व नहीं होते ना बीच में। हाँ बिल्कुल, कि बांग्लादेश की जो आर्मी मिलिट्री है उसकी इन्वॉल्वमेंट 0% उन्होंने कर दी कि आप पॉलिटिक्स में आपकी इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, तो होनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो उसके अलावा जो नंबर 3 पे उन्होंने बोला जो कि पाकिस्तान भी इम्प्लीमेंट कर सकता है, जिस एक स्टेप को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पाकिस्तान में नंबर 3 वो है जी वुमेन की एजुकेशन। बिल्कुल ये बात हो बिल्कुल। और नहीं भाई हमने बांग्लादेश की वीडियोस देखी हैं, हमने मतलब प्राण देखा, हमने मुख्तलिफ किस्म की सीमेंट फैक्ट्रियाँ देखी हैं, कई किस्म की हमने मतलब इंडस्ट्री गारमेंट्स की देखी। तो उसमें हमने यही हम जिक्र करते रहे हैं कि यार देखो नहीं भाई हम जो भी इंडस्ट्री देख रहे हैं बांग्लादेश की उसमें वुमेन की बहुत बड़ी तादाद काम करती है। लेबर से लेके एडमिन ऑफिसर तक जो भी हैं वो उसमें वुमेन ज्यादा बहुत हैं। और उसका कारण यही है कि उन्होंने अपनी जो वुमेन हैं औरतें हैं उनको एजुकेट किया है, उनको तालीम दिलाई है, उनको मतलब मर्दों के शाना बशाना खड़ा किया है, बिल्कुल बराबर लेकर आए हैं। तो अगर हम भी अपनी यहाँ की जो औरतें हैं उनको मतलब ऐसे इंडस्ट्रीज में इधर पता है लोग क्या समझते हैं यार अब लड़कियाँ बाहर जाके काम करेंगी। तो सिर्फ ये चीज़, हालांकि ये अब वही पुरानी बातें पुराने लोगों की, तो दौर इस तरह का है कि आजकल हर फील्ड में देखें औरतें जो हैं वो मर्दों के शाना बशाना खड़ी हैं और बिल्कुल मर्दों से ज़्यादा काम करती हैं और अच्छे तरीके से हमसे आगे भी तो इसीलिए है ना, वो अगर मर्द काम कर रहा है तो औरत भी साथ काम कर रही है। हाँ बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो दोनों काम पे जा रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। तो ये होना चाहिए कि हर बंदे को अपना किरदार अपने कंट्री के लिए अदा करना चाहिए। तो मतलब एक अच्छा वीडियो और अच्छी बातें उन्होंने की हैं। तो मतलब IMF जो है हमारा कंट्री जो है वो IMF के अकॉर्डिंगली चल रहा है ना, उन्होंने कहना ये कर दो वो कर दो, वो मतलब हम जब उन पर डिपेंड कर रहे हैं, उनसे कर्जा ले रहे हैं। तो बांग्लादेश ऐसा नहीं, बांग्लादेश के पास जो अपने रिजर्व्ड हैं वो भी मतलब रिसोर्सेज हैं तो काफ़ी हैं, जिस वजह से बांग्लादेश की इकॉनमी सी बात ज़्यादा भाई हम जैसे कर्जा लेंगे उनकी शर्तें तो माननी बिल्कुल। तो फिर उनकी शर्तें ऐसी होती हैं कि इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर देती हैं। बिल्कुल। फिर हमारे जो इकॉनमिस्ट और मतलब वजीर हैं जो मतलब मईशत के वजीर हैं वो ऐसे हैं कि उनको पता ही नहीं है इकॉनमी का करना क्या है। तो मतलब काफ़ी चीज़ें काफ़ी इधर फैक्टर्स हैं जो कि मतलब एक अपना जिन वजह से पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश से बहुत आज पीछे है। और एक टाइम था कि हम बांग्लादेश से बहुत आगे थे और ये बांग्लादेशी जो भाई हैं हमारे उनकी मेहनत और पाकिस्तान जो गवर्नमेंट्स और इनकी नाकस पॉलिसियाँ हैं, वरना आज भी हम मतलब बांग्लादेश ने तरक्की की है, कम से कम हम बराबर तो चलते। तो अभी भी हम प्रे करते हैं यार दुआ करें, हम बांग्लादेशी भाइयों की दुआएं बहुत लगती हैं हमें, तो आप लोग दुआ कीजिए कि पॉपुलेशन का इतना फर्क नहीं है लेकिन एरिया का बहुत फर्क है। बिल्कुल एक छोटा एरिया होने और मतलब सोर्सेज उनके यार उन्होंने बात है उनके पास ज़रात नहीं है, हमारे पास ज़रात कितना है यार, उनकी मेहनत तो है ना, स्ट्रगल तो है ना, बिल्कुल वो नीयत से काम कर रहे हैं ना। उनकी गवर्नमेंट उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, प्लेटफार्म दे रही है कि आओ इधर काम करो, ये आपके लिए है, टैक्स फ्री। अगर कोई इन्वेस्टर बाहर से आ रहे हैं तो टैक्स फ्री है, मतलब ड्यूटी ऑफ है उसके ऊपर।
ठीक है। तो इन्वेस्टर डेफिनेटली भाग के जाते हैं बांग्लादेश में कि वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। ग्रोइंग कंट्री है, हर बंदा भाग के, हर कंपनी उधर इन्वेस्ट करना चाह रही है। पाकिस्तान के मतलब एक जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है ना, कोई उसकी है ही नहीं कि क्या हो जाना है, तो ऐसे पाकिस्तान की इकोनॉमी भी डामाडोल पता ही नहीं चला कौन रहा है उसको। बिल्कुल। तो कभी कोई कैप्टन, कभी कुछ, कभी बिल्कुल कुछ। ऐसे ही है। और ये जो 3 स्टेप्स उन्होंने बताए हैं, अगर हम भी इसके ऊपर काम करें, पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी इसके ऊपर सोचे, डिफ़िकल्ट है लेकिन ना मुश्किल नहीं है, इतना नामुमकिन नहीं है। तो इंशाल्लाह हम भी बांग्लादेश के साथ साथ तरक्की करेंगे और प्रे करते हैं कि पाकिस्तान भी जो है वो तरक्की की राह पर गामजन हो इंशाल्लाह। और जैसे हमारे बांग्लादेशी भाई तरक्की कर रहे हैं, इंशाल्लाह वेरी सून आप देखेंगे कि पाकिस्तान भी जो है वो तरक्की की राह पर गामजन हो इंशाल्लाह। तो यही था आज का वीडियो जो हमने देखा है, तो बहुत ज़बरदस्त और एक्सीलेंट वीडियो। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।